हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे फ्राइडे द 13 सीरीज का चौथा पार्ट, जिसका नाम है फ्राइडे द 13 द फाइनल चैप्टर। इसके नाम में फाइनल चैप्टर इसीलिए है क्योंकि स्टूडियो ने डिसाइड किया था कि इस फिल्म में जेसन को मार के ये सीरीज यहीं खत्म कर दी जाएगी। अब वो इस बात में कामयाब हुए या नहीं, ये हमें आगे पता चलेगा। द फाइनल चैप्टर रिलीज किया गया था 1984 में और इसकी IMDb रेटिंग 6.0 है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पिछले तीनों पार्ट्स की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले उन्हें ज़रूर देखें, नहीं तो इस वीडियो की कहानी में आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। पिछले पार्ट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो क्या इस फिल्म में जेसन मारा जाएगा, जानने के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। ये फिल्म भी ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पार्ट 3 खत्म हुआ था। हम जेसन की बॉडी को देखते हैं जिसे मरा हुआ समझकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है और कुछ देर बाद जेसन यहाँ के डॉक्टर और नर्स दोनों को ही मार देता है और वहाँ से भागकर वापस क्रिस्टल लेक के पास आ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं जार्विस फैमिली को, जिसमें है ट्रिश, उसकी मॉम और उसका भाई टॉमी, जिसे वीडियो गेम्स खेलना और मॉन्स्टर्स के मास्क बनाना काफ़ी पसंद है और दूसरों के घर में झांकना भी। बड़ा हरामी हो बेटा। और उसी दिन हम देखते हैं 6 टीनेजर्स को, पॉल, सैम, सारा, डग, जिमी और टेड, जो वीकेंड पार्टी करने जार्विस फैमिली के पास वाले केबिन में आए हैं। रास्ते में इन्हें पेमेला वोरहिस, जो कि जेसन की मदर थी, उसका टूम्बस्टोन भी दिखता है। अब गेस कीजिए ये दोनों घर कहाँ हैं? हाँ, क्रिस्टल लेक के पास। अगले दिन ये सब नहाने जाते हैं। कहाँ? क्रिस्टल लेक में, जहाँ इन्हें 2 ट्विंस भी मिलती है। ट्रिश और टॉमी भी यहाँ से गुजर रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, जिसे ठीक करने में रोब नाम का एक बंदा उनकी हेल्प करता है। रात को सभी टीनेजर्स पार्टी करने लगते हैं, लेकिन सैम अपने बॉयफ्रेंड पॉल से गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो किसी एक ट्विन के साथ फ्लर्ट कर रहा था। अब सैम अकेले क्रिस्टल लेक में नहाने आती है और जेसन उसे स्टेप कर मार देता है। पॉल भी उसे ढूंढते हुए यहाँ आता है और जेसन के हाथों वो भी मारा जाता है। इसके बाद जेसन पहली ट्विन जो पार्टी छोड़कर जा रही थी उसे मार देता है और ट्रिश की मॉम जो अभी घर आई थी उसे भी ऑफ स्क्रीन मार देता है। कुछ देर बाद ट्रिश और टॉमी भी घर आते हैं और देखते हैं उनकी मदर मिसिंग थी। ट्रिश टॉमी को वहीं छोड़ अपनी मदर को ढूंढने निकल जाती है। जंगल में उसे एक कैंप मिलता है जो रोब का था और रोब एक मशेटे लेकर कहीं से आया था। रोब बताता है कि वो सैंड्रा का ब्रदर है, जिसे पार्ट 2 में जेसन ने मार दिया था। आपको सैंड्रा तो याद ही होगी, ये रही। और जेसन अभी मरा नहीं है, उसकी बॉडी मुर्दा घर से गायब हो गई है। रोब यहाँ क्रिस्टल लेक पर जेसन को मार के बदला लेने आया है। इधर केबिन में जेसन अपना काम जारी रखता है। जिमी जब नीचे आता है तो जेसन उसके हाथ में एक स्क्रू घुसा देता है और फिर उसके मुंह पर एक मशेटे से मार देता है। इसके बाद वो दूसरी ट्विन को विंडो से नीचे कार पर फेंक देता है और वो भी मारी जाती है। इसके बाद वो नशेड़ी टेड के हेड में एक नाइफ घुसा देता है। अब जेसन ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है जहां डग और सारा शावर ले रहे थे। सारा के जाने के बाद जेसन डग का सिर बॉल में क्रश कर देता है और सारा के चेस्ट में एक एक्स घुसा के उसे भी मार देता है। इधर ट्रिश और रोब वापस टॉमी के पास आते हैं और अब सिर्फ ये तीनों ही बचे थे। ट्रिश और रोब पार्टी हाउस में जाते हैं जहां ट्रिश को बाकी सबकी बॉडीज मिलती है और जेसन अंधेरे में रोब पर अटैक कर उसे भी मार देता है। इधर टॉमी रोब के बैग में जेसन के बारे में पढ़ता है। ट्रिश भागकर अपने घर आती है और सभी डोर्स और विंडोज को लॉक कर देती है, लेकिन जेसन रोब की बॉडी से विंडो तोड़ देता है और अंदर आ जाता है। उससे बचने के लिए ये दोनों ऊपर टॉमी के रूम में छुप जाते हैं, लेकिन जेसन ये डोर भी शाइनिंग स्टाइल में तोड़ देता है और ट्रिश एक टेलीविज़न उठाकर जेसन के सिर पर मार देती है, लेकिन जेसन को कुछ नहीं होता और कुछ ही देर में वो होश में आ जाता है। होश में आने के बाद वो कंफ्यूज हो जाता है कि पहले टॉमी को मारे या ट्रिश को, और वो ट्रिश के पीछे जाता है। ट्रिश जेसन के साथ पकड़म पकड़ाई खेलती है और एक विंडो से जंप भी मार देती है, लेकिन उसे कुछ नहीं हुआ था और वो वापस अपने घर भागने लगती है। इधर टॉमी को एक धांसू आइडिया आता है और वो अपना हेड शेव करने लगता है। वो छोटे जेसन की तरह दिखने की कोशिश कर रहा था।
इधर जेसन ट्रिश का पीछा कर वापस इसी घर में आ जाता है और टॉमी भी नीचे आकर जेसन को मैनिपुलेट और कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। अबे तू मेरी नकल करता है? इतने टाइम में ट्रिश मसेटे उठाकर उसके मुंह पर मारती है, जिससे उसका मास्क गिर जाता है और हम जेसन के फेस को देख सकते हैं, जिसे देख ट्रिश भी डर जाती है। फिर टॉमी वो मशेटे उठाकर जेसन के सर में मार देता है और जेसन गिर जाता है। उसका आधा हेड कट चुका था, लेकिन उसकी उंगलियां फिर भी हिल रही थी और क्योंकि टॉमी काफ़ी समझदार है, वो जेसन के हेड में बार बार स्टेप करके खुद को और हम ऑडियंस को ये कंफर्म करता है कि जेसन फाइनली मारा जा चुका है। और ये फिल्म टॉमी के फेस पर जूम होकर यहीं ख़त्म हो जाती है। तो जेसन की बात करें कि क्या वो मर चुका है, तो हाँ, जेसन इस फिल्म में मारा जाता है। लेकिन क्या ये सीरीज़ भी यहीं ख़त्म हो गई थी? तो जी नहीं, बल्कि सिर्फ 1 साल बाद ही इसका अगला पार्ट फ्राइडे द 13 अ न्यू बिगिनिंग रिलीज़ कर दिया गया था, जिसमें हमें जेसन देखने को मिलता है। अब वो वापस कैसे आया ये तो आपको अगली वीडियो में ही पता चलेगा। और ये लास्ट फिल्म थी जो ठीक वहीं से शुरू होती है जहां पिछला पार्ट खत्म हुआ था, जिसका मतलब इन पार्ट्स में कोई भी बड़ा टाइम जंप नहीं था। और फ्राइडे द 13 पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 की कहानी सिर्फ 5 दिनों में हुई है, जिसका मतलब इन 5 दिनों में जेसन ने 34 लोगों को मार डाला और खुद भी मारा गया। साथ ही टॉमी का कैरेक्टर हमें आगे के पार्ट्स में भी देखने को मिलेगा। द फाइनल चैप्टर $2 मिलियन के बजट में बनाया गया था और बॉक्स ऑफिस पर इसने $33 मिलियन की कमाई की थी, लेकिन क्रिटिक्स ने इस फिल्म को काफ़ी नेगेटिव रिव्यूज़ दिए। तो दोस्तों, आपको फ्राइडे द 13 फाइनल चैप्टर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ये भी कि जेसन कैसे वापस आने वाला है। और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले। जितने ज़्यादा लाइक्स इस वीडियो पर आएंगे, मैं अगला पार्ट उतनी ही जल्दी लेकर आऊँगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लो। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगली वीडियो में।